तो भाई लोग अब हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये क्या है? ये है पादप जगत या प्लांट जगत का वर्गीकरण। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है रॉबर्ट विटाकर का 5 वर्गीकरण, 5 किंगडम का वर्गीकरण, जिसमें सबसे पहले क्या था? मोनेरा, फिर आया प्रोटिस्टा, फिर आया फंजाई, फिर आया प्लांटी और फिर आया एनिमिलिया। तो अभी हम लोग प्लांटी को 5 वर्गों में बांट करके पढ़ेंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं, और ठीक वैसे ही इसमें बहुत सारे लक्षणों को क्या करेंगे? हम लोग आधार मानेंगे और उसके बाद इसका क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे। तो अभी मैं वो लक्षण भी दिखाने वाला हूं। अभी तो सबसे पहले देख लेते हैं ये 5 वर्ग कौन से हैं। तो यहां देख सकते हो, सबसे पहला क्या है तुम्हारा? थैलोफाइटा, उसके बाद है ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, और उसके बाद है ये है डोफाइटा। ठीक है, उसके बाद है जिम्नोस्पर्म, और लास्ट में क्या है? एंजियोस्पर्म। ध्यान से देख लो एक बार, पहला क्या है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फिर है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। बच्चा लोग, ये जो 3 दिख रहा है, इन तीनों को हम लोग बोलते हैं निम्न वर्ग के पौधे या पादप, और ये है उच्च वर्ग के पादप। ठीक है, तो यहां पर 2 और नाम हम लोगों को जान लेना चाहिए, क्रिप्टोगैम्स एंड फैनरोगैम्स। तो ये जो 3 होते हैं, इनको हम लोग क्रिप्टोगैम्स के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये जो दोनों हैं, इनको हम लोग फैनरोगेम्स के नाम से भी जानते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है। तो ये सारा क्या है? इसका क्लासिफिकेशन। अब देखो भाई, जब क्लासिफिकेशन हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो आधार होगा ना। तो एक ओवरऑल इसका हम लोग देख लेते, फिर एक एक के बारे में एकदम चुन चुन के पढ़ेंगे, एक एक को चुन चुन के पढ़ेंगे और सबको पढ़ लेंगे। तो पहले तो देखो, एक ओवरऑल तुम अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन बनाओ, एक इस चार्ट को याद करने का कोशिश करो। तो हो सकता है तुम जब इसके क्लासिफिकेशन में एक एक को पढ़ोगे ना, तो बहुत आसानी से फिर उसको क्लासिफाई कर सकोगे, उसके गुणों को लिख सकोगे। तो देखो यहां सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पादप वर्ग का वर्गीकरण। तो पादप वर्ग को कितने भागों में बांटा गया? 5। तो देख लो, सबसे पहला क्या हो गया? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और फिर ये हो गया जिम्नोस्पर्म, और ये क्या हो गया? एंजियोस्पर्म। तो भाई लोग एक चीज याद रखना कि इसको याद करना होगा। देखो, समझना भी है, दिमाग में उसको रखना भी है, लेकिन ये जो वर्ड्स भारी भारी आ रहे हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इसको तो याद करना होगा ना। ये सब नाम शायद तुमने पहली बार सुना होगा। भाई बहुत भारी भारी नाम होता है बायो जीव विज्ञान में। तो इसके लिए तुमको मेहनत तो करना होगा ना। तो चलो अब देखते हैं कि कैसे इनको हम लोग वर्गीकृत कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो विभाजन हम लोगों ने किया है वह है पादप शरीर का विभेदन। इसमें नहीं है, और पादप शरीर का क्या है? विभेदन है। तो पादप शरीर का विभेदन का क्या मतलब हो गया? यहां इसको हम लोग थैलोफाइटा के जीव से समझ सकते हैं। तो बच्चे, जो थैलोफाइटा के वर्ग के जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, उनमें रूट, स्टेम और लीफ यानी जड़, तना और पत्ती एकदम अलग अलग शार्प दिखने को मिलता नहीं है। मतलब उसमें तुम तना खोजने जाओगे तो तुमको नहीं मिलेगा, जड़ खोजने जाओगे तो नहीं मिलेगा, और यदि तुम उसमें पत्ती खोजने जाओगे तब भी नहीं मिलेगा। तो इसका जो शरीर होता है थैलस के जैसा होता है, यानी कि इसके शरीर में जड़, तना और पत्ती का डिफरेंशिएशन, अलगाव देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए इसका नाम भी है थैलोफाइटा। क्या नाम है? थैलोफाइटा। तो पहला तो यही आधार हो गया कि इसमें जो शरीर है वह विभेदित है या नहीं है। तो यस, जिसमें नहीं विभेदित है वह है थैलोफाइटा, और जिसमें विभेदित है बाकी सब इसमें आ जाते हैं। तो बाकी सबों में विभेदित मिलेगा, जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब का शरीर क्या होता है? विभेदित होता है। जबकि यहां देखोगे, थोड़ा सा तुमको ध्यान देना हो कि जो ब्रायोफाइटा है उसमें उतना विभेदन नहीं मिलेगा, फिर भी इसका शरीर क्या होता है? विभेदित होता है। देख लिया तुमने? समझ में आ गया? तो देखो, बताओ,
वैसा पादप जिसका शरीर विभेदित नहीं होता है कौन है? बहुत अच्छा, वह है थैलोफाइटा। तो जिसका शरीर विभेदित होता है उनमें कौन कौन आते हैं? तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। बात खत्म हो गया, समझ में आ गया? तो चलो, तो जो नेक्स्ट है वह अब है संवहन उत्तक के साथ, बिना और संवहन उत्तक के साथ। ठीक है, तो इसमें से किसमें संवहन उत्तक होता है और संवहन उत्तक नहीं होता है? तो समझना पड़ेगा कि ये संवहन उत्तक क्या है। तो संवहन उत्तक बच्चों, जाइलम एवं फ्लोएम को हम लोग क्या बोलते हैं? संवहन उत्तक। तो यदि तुमने उत्तक चैप्टर पढ़ा है, देखो भैया इस चैप्टर को उत्तक के बाद पढ़ाया जा रहा है, यानी कि तुम्हें उत्तक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यदि तुम्हें जानकारी नहीं है तो जाके पहले पढ़ लो। ठीक है, तो यहां जो जाइलम है, क्या है बच्चों? जाइलम और फ्लोएम, यही है संवहन उत्तक, यानी ये संवहन का कार्य करता है। जाइलम जल के संवहन का कार्य करता है और फ्लोएम जो भोजन बनता है उसको संवहन का कार्य करता है। यानी जाइलम और फ्लोएम क्या है? संवहन उत्तक हैं। जाइलम और फ्लोएम क्या है बच्चा लोग? संवहन उत्तक हैं। तो अब बात आ गया कि संवहन उत्तक किसमें पाया जाता है और किसमें नहीं पाया जाता। तो ब्रायोफाइटा में संवहन उत्तक नहीं पाया जाता, तो बाकी सभी में, टेरिडोफाइटा में संवहन उत्तक पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म में संवहन उत्तक पाया जाता है और एंजियोस्पर्म में भी संवहन उत्तक पाया जाता है। देखा? तो यदि मैं बात करूं तुम्हारा ब्रायोफाइटा का, तो ब्रायोफाइटा का हम लोग क्या जानेंगे कि इसमें संवहन उत्तक पाया नहीं जाता है और जो शरीर है काफी हद तक क्या होता है? विभेदित होता है। जैसे बड़े प्लांट्स होते हैं वैसा तो विभेदन नहीं होगा, लेकिन काफी हद तक क्या होता है? शरीर विभेदित होता है। कोई दिक्कत? नो। तो अब चलो, अब देखते हैं हम लोग और क्या आधार है इसके क्लासिफिकेशन का, वर्गीकरण का। तो बीज, भाई बीज किसमें है और बीज किसमें नहीं है? तो जिसमें बीज नहीं होता है वो आ जाएगा तुम्हारा टेरिडोफाइटा, और जिसमें बीज होता है वह आ जाएगा तुम्हारा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। देख लिया? नया क्लासिफिकेशन का, नया वर्गीकरण का जो आधार है वह क्या है? बीज को लेकर के। तो जरा तुम बताओ, क्या थैलोफाइटा में बीज होगा? ना भाई, बिल्कुल ना। ब्रायोफाइटा में बीज होगा? एकदम नहीं। तो क्या टेरिडोफाइटा में होगा? एकदम नहीं भाई, बीज होगा ही नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। तो बीज किस में होगा? तो बीज दो में होगा, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में। समझ में आ गया? अब देखना, जो बीज उत्पन्न कर रहा है, अब इसमें भी दो भाग है। पहला हो गया तुम्हारा नग्न बीजी और दूसरा क्या है? दूसरा है तुम्हारा इसका बीज फल के अंदर रहता है। जैसे आम होगा बच्चों, तो आम का बीज देखा है कभी बाहर ऐसे नंगे रहता है? नहीं, वो फल के अंदर होता है। नींबू का बीज क्या होता है? फल के अंदर होता है। अमरूद का बीज क्या होता है? फल के अंदर होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फलों के अंदर ये क्या होता है? बीज बंद होता है। और जिम्नोस्पर्म को बोलते हैं नग्न बीजी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जिम्नोस स्पर्मा, स्पर्मा मतलब होता है सीड और जिम्नोस मतलब क्या होता है? नग्न। तो ये नग्न बीजी पौधे होते हैं और ये सबसे एडवांस्ड जो होता है वो होता है हमारा एंजियोस्पर्म। सबसे एडवांस्ड कौन होता है? एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब ये जो एंजियोस्पर्म है, अब ये भी जो बीज पैदा कर रहा है ये दो प्रकार का, एक को बोलते हैं एक बीजपत्री और दूसरे को बोलते हैं दो बीजपत्र वाले। यानी कि एक को बोलते हैं मोनोकोटलिडनेस और दूसरे को क्या बोलते हैं? डाइकोटलिडनेस। यानी कि जैसे कि तुम देखोगे धान, गेहूं, उसमें एक बीजपत्र ऐसे होते हैं, लेकिन तुम चना देखोगे तो ये देखो दो ऐसे आधा आधा टुकड़ा रहता है। देखा है ना? तुम दाल खाते हो ना जी? नहीं खाते हो? तो जब दाल देखोगे तो देखोगे आधा इधर टुकड़ा जुड़ा होता है, तो उसको बोलते हैं द्विबीजपत्री। और तुमने मक्का जरूर खाया होगा बच्चों, तो मक्का का जब बीज खाते हो तो वो एक दाना रहता है, एक, तो उसको बोलते हैं एक बीजपत्री। कोई दिक्कत है? तो देखा तुमने क्लासिफिकेशन का आधार क्या हुआ? अलग अलग तरीका, अलग अलग आधार को मानकर हम लोग क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। तो अब हम लोग इसमें से एक एक को क्या करेंगे? देख लेंगे।
तो चलो अब इन लोग को अलग अलग करके पढ़ लेते हैं। तो क्या पढ़ना है, कुछ खास चीजें नहीं पढ़नी है, सिंपल सिंपल 3-4 पॉइंट्स पढ़ लेने हैं और उसको दिमाग में रखना है, कुछ उदाहरण याद रखना है। वीवीआई क्या होता है, उदाहरण। उदाहरण एग्जाम में एकदम पूछ सकता है, तो उसको याद रखना है। तो सबसे पहला क्या हो गया, थैलोफाइटा। तो जो अभी हम लोगों ने पढ़ा थैलोफाइटा के बारे में, उसमें क्या पढ़ा, हम लोगों ने देखा जो थैलोफाइटा के ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स होते हैं उनके शरीर में विभेदीकरण नहीं होता है। मतलब रूट, स्टेम और लीफ में कोई वहां पर कोई चीजें तुम्हें नहीं मिलेंगी देखने को। तो यही चीज यहां पर है, इन पौधों का शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं पाया जाता है। इसमें जड़, तना व पत्तियां नहीं होते हैं, इसी कारण इनके शरीर को थैलस कहते हैं। तो यहां से तुम्हारा यदि क्वेश्चन पूछेगा कि किनके शरीर को थैलस कहते हैं, तो थैलोफाइटा भाई, थैलस से थैलोफाइटा, बहुत आसान है। इनमें उत्तकों का विभेदीकरण नहीं होता है, ये मुख्यतः जल में पाए जाते हैं। इन वर्ग के पौधे को शैवाल कहते हैं। इस वर्ग के पौधे को बेसिकली क्या बोलते हैं, शैवाल। थैलोफाइटा में क्या पाया जाता है, शैवाल। अब ध्यान से तुम सुनो, बताना, कुछ क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, जरा बताना। तो बताओ कि ये एक कोशिकीय होंगे या बहुकोशिकीय। इसका सरल सा उत्तर है कि ये क्या होंगे, बहुकोशिकीय। ठीक है, क्यों बहुकोशिकीय होंगे, क्योंकि ये जंतु में प्लांट में आते हैं। इसके बाद यदि क्वेश्चन पूछा जाए यूकैरियोटिक होंगे कि प्रोकैरियोटिक, तो उत्तर क्या है, यूकैरियोटिक होंगे। ये सब होगा ना, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये प्लांट के हैं। अब उदाहरण देख सकते हो, क्लेमाइडोमोनास है, यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगाइरा है, क्लैडोफोरा है, कारा है, अलुआ है। तो यूजुअली जो भी हम लोग बात करते हैं वह बात करते हैं एक ओवरऑल की। ठीक है, इसमें हम लोग यदि कुछ ऐसे जीव पाए जाएं जो कि एक कोशिकीय हैं, तो उसको हम लोग फिर क्या बोलेंगे कि वह क्या है, वह एक एक्सेप्शन है। उसको ध्यान में हम लोग रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। तो यहां देख सकते हो थैलोफाइटा में, शैवाल में सबसे पहला क्या है, कारा। ये है कारा बच्चों, ये है यूलोथ्रिक्स, इस तरीके का संरचना। ये देखो, ये है क्लैडोफोरा। ठीक है, ये देखो, यही क्लैडोफोरा को दिखाया गया है यहां पर। तो यहां पर देख सकते हो, ये है स्पाइरोगाइरा और ये है तुम्हारा अलुआ। तो अलुआ को थोड़ा देख सकते हो कैसा इसका शरीर है, यहां देखना कैसा इसका शरीर है। देखो किस तरीके का इसका शरीर है। तो क्या इसके शरीर में तुम्हें जड़ पता चल रहा है, नहीं। तना पता चल रहा है, नहीं। इसका और फिर पत्ती पता चल रहा है, नहीं, कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन इसमें प्रकाश संश्लेषण होगा, इसमें कोशिका भित्ति पाया जाएगा। ये सब प्लांट का जो गुण है इसमें पाया जाएगा। अरे भाई, तो अब क्या हो गया, अब दूसरा आ गया। दूसरा क्या है, ब्रायोफाइटा। तो क्या थैलोफाइटा के बारे में 3-4 पॉइंट्स दिमाग में आ गए, बिल्कुल आ गए। बस सिंपल सिंपल पॉइंट्स उसको लिख देना। तो ब्रायोफाइटा में दो तो तुमको एकदम टनाटन याद होगा कि इसका जो शरीर है उसमें कुछ विभेदीकरण पाया जाता है। यस, वेरी गुड। दूसरा, इसमें जाइलम और फ्लोएम जैसे संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। वेरी गुड, दो तो एकदम याद है ना, बिल्कुल। तो यहां देखना, इसका शरीर ज्यादा थैलोफाइटा की अपेक्षा क्या है, ज्यादा जटिल होता है, उसमें ज्यादा विभेदीकरण पाया जाता है। इसमें तना और पत्तियां जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, विभेदीकरण पाया जाता है। जड़ के स्थान पर राइजोइड्स होते हैं जो मृदा से जल व लवणों का अवशोषण करते हैं। तो जड़ एकदम परफेक्ट कैसे मिलेगा, ये सारा जो पादप है वह निम्न वर्ग के पादप हैं। तो इनमें जो उच्च वर्ग के पादप हैं, एडवांस्ड प्लांट्स हैं, उनके जैसा लक्षण थोड़े ही मिलेगा। इनका शरीर का एक भाग दूसरे भाग तक जल तथा दूसरी चीजों के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं। मैंने बताया ना, इसमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। इन्हें पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं। VBI क्वेश्चन है तुम्हारा, VBI क्वेश्चन है। पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं, ब्रायोफाइटा को कहते हैं। क्योंकि इसको अपना जीवन यापन करने के लिए क्या चाहिए, जमीन, मतलब लैंड भी चाहिए और वाटर भी चाहिए, दोनों चाहिए। इसलिए इसको बोलते हैं प्लांट किंगडम का क्या, उभयचर। यस, वेरी गुड। तो यहां पर देख सकते हो, क्योंकि इसका जीवन चक्र थल एवं जल, जल एवं थल, थल एवं जल, जल एवं थल, दोनों जगह का यूज है। तो इसमें जब रिप्रोडक्शन करना होता है तो इसके लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, वाटर की आवश्यकता होती है।
उदाहरण रिक्सिया, मार्केंसिया, ये सब तुम यहां पर उदाहरण देख सकते हो और याद भी कर देना। तो देख लो यहां पर रिक्सिया को दिखाया गया है, ये देखो यही है रिक्सिया, ये देखो यहां है मार्केंसिया, ये देखो ये मार्केंसिया है बच्चा लोग, और ये है फ्यूनेरिया। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब ब्रायोफाइटा के उदाहरण है। तो भी क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है, बोलेगा सीधा सीधा रिक्सिया किस ग्रुप का और प्लांट है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या फिर थैलोफाइटा या फिर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म? तो बताइए किसका है। तो भाई ये है तुम्हारा ब्रायोफाइटा का सीधा सीधा आंसर है। ठीक है, इस तरीके से मार्केंसिया भी तुम याद कर लो और फ्यूनेरिया भी याद कर लो, ये 2-3 नाम याद कर लो। अरे वाह क्या बात है। अब आ गया टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलो ब्रायो टेरिडो, थैलो ब्रायो टेरिडो, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये तीनों निम्न वर्ग के पादप हो गए। और साथ ही इनको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगेम्स। वेरी गुड। और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को बोलते हैं फैनरोगेम्स। एकदम याद कर लो भैया, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो टेरिडोफाइटा क्या है। हाँ 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 हाँ, 2-3 पॉइंट्स तो तुम्हें याद है। पहला पॉइंट कि भाई इसका जो पौधा, जो प्लांट बॉडी है यानी कि शरीर है, वो विभेदीकरण होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, इसके शरीर में जाइलम और फ्लोएम नामक ऊतक पाए जाएंगे। यस यस यस, वेरी गुड। तो क्या इसमें सीड पाया जाएगा? ना, सीड नहीं पाया जाएगा इसमें, यही बात इसमें बोल रहा है। इस वर्ग के पादपों में जड़, तना तथा पत्तियां अस्पष्ट होंगी, साफ साफ दिखेंगी। इसके संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम दोनों ही रहेंगे, अल्प विकसित रहेंगे। अरे भाई लोअर प्लांट है, ये भी ध्यान दो। इसमें पुष्प, फल और बीज नहीं बनते, कौन नहीं जानता। ठीक है, अब उदाहरण सिलाजिनेला हो गया, लाइकोपोडियम हो गया, इक्विजिटम हो गया, मार्सिलिया हो गया, फर्न। फर्न याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां देखो फर्न का प्लांट मैं दिखा दे रहा हूं, यहां देखना, ये देखो, यहां देखो, यही है तुम्हारा फर्न। ये तुमने देखा है शायद, इसलिए मैं बता रहा हूं। देखो यही है फर्न, ये है मार्सिलिया। तो यहां पर अब इसका थोड़ा सा हम लोग वीडियो भी देख सकते हैं, ये देखना, ये देखो बच्चा लोग, यही क्या है? फर्न। तो तुमने देखा है बिल्कुल, गांव देहात में तो ये तुमको देखने को मिलेगा, जो तुम्हारा जो कुआं वगैरह है उसके अंदर टेरिडोफाइटा के प्लांट्स एकदम बहुतायत में मिल जाएंगे। देख लो यहां पर, यही है टेरिडोफाइटा का फर्न, ये देखो यही है फर्न। ठीक है, तो ये क्या है? ये है तुम्हारा टेरिडोफाइटा। अब आगे यदि हम लोग बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? जिम्नोस्पर्म। और उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा? एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म एक तो बहुवर्षीय होंगे, दूसरा सदाबहार वृक्ष होंगे। इनमें जड़, तना, पत्तियां पूर्ण रूप से विकसित होंगी, संवहन ऊतक पूर्ण रूप से विकसित होगा। नग्न बीज पौधे कहलाते हैं, क्योंकि इसमें नग्न, देखो यहां देखना, यहां पर इस जिम्नोस्पर्म में इसका जिम्नो का मीनिंग क्या हो गया? नग्न हो गया। ठीक है, स्पर्मा मतलब हो गया सीड। तो यहां पर इसको हम लोग बोलते हैं नग्न बीजी पौधे। इसमें जननांग, शंकु, कोन की आकृति के होते हैं, इन्हें नग्न बीजी, ये तो बता ही दिया। साइकस तथा पाइनस क्या है? इसके उदाहरण हैं। तो इस तरीके से देख सकते हो यहां पर कुछ प्लांट्स जो मैंने दिखा है, ये देखो यही है साइकस और ये क्या है तुम्हारा? पाइनस। तो ये जो साइकस है, हो सकता है तुम्हारे विद्यालय में लगा होगा, ध्यान देना। साइकस का पौधा बहुत डेकोरेशन के लिए लगाया जाता है। देख सकते हो यहां पर जिम्नोस्पर्म का चित्र है, देखो ये पाइनस है बच्चा लोग, ये देखो इस चित्र में दिखाया गया है तुम्हारा पाइनस। तो इस तरीके से हमारा जो प्लांट का क्लासिफिकेशन है बस इतना ही है, इसी को क्या कर लेना है? याद कर लेना है। तो जो लास्ट ग्रुप है वह क्या है? सबसे एडवांस्ड ग्रुप। और ये कौन सा है? ये है जिम्नोस्पर्म। अरे जिम्नोस्पर्म? अरे नहीं जी, एंजियोस्पर्म। अरे एंजियोस्पर्म, देखो कंफ्यूजन होना शुरू हो गया ना। तो बच्चों जब लास्ट मोमेंट में बहुत सारा दिमाग में प्रेशर होगा तो तुम्हारा दिमाग एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। अरे भैया एंजियोस्पर्म कौन है, जिम्नोस्पर्म कौन है? तो यहां पर इसके लिए एक ट्रिक है, बहुत सिंपल सा ट्रिक है।
बस याद कर लो, ए फॉर एंजियोस्पर्म होता है ना, तो ए ग्रेड है, एकदम ए ग्रेड, ए प्लस ग्रेड, ए प्लस प्लस ग्रेड, ये वाला ये प्लांट है। यानी कि सबसे एडवांस्ड प्लांट का ग्रुप कौन सा है? एंजियोस्पर्म है। ठीक है, तो याद रहेगा ना, एंजियोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म क्या है? इससे पहले का है। तो एंजियोस्पर्म क्या है? ये एंजियो, जिसका मतलब क्या हो गया? कवर्ड, और स्पर्मा मतलब क्या हो गया? सीड। तो ये कवर्ड सीड वाला होता है। ठीक है, अब यहां देखो, ये पादप एक वर्षीय होते हैं, द्विवर्षीय होते हैं तथा बहुवर्षीय होते हैं। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बताया गया है कि ये पौधे कैसे हो सकते हैं, एक वर्षीय होते हैं, या फिर 2 वर्षीय हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं? बहुवर्षीय हो सकते हैं। जैसे तुम अपने आसपास लगभग जो पौधे देखते हो, वे क्या होते हैं? उनमें मैक्सिमम क्या होता है? एंजियोस्पर्म ही होता है। ठीक है, अब देखो, इनमें जड़, तना, पत्तियां पूर्ण विकसित होती है और संवहन उत्तक बंडलों, यानी कि यहां पर वास्कुलर बंडल जो मैंने दिखाया था, वो पूर्ण रूप से क्या होता है? विकसित होता है। तो ये सारे पॉइंट्स तो तुम्हें शायद पहले से ही पता है। अब यहाँ जो खास पॉइंट है कि इनमें पुष्प होता है, फल व बीज पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर फल पाया जाता है और फल के अंदर बीज पाया जाता है, इसलिए इसी का नाम है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म ये आवृत्त बीजी पौधे कहलाते हैं, मतलब एंजियोस्पर्म कहलाते हैं, क्योंकि इनके बीज अंडाशय के अंदर बनते हैं, जो कि बाद में फल में विकसित हो जाता है। तो बच्चों, यहां पर जो अंडाशय है वही फल का निर्माण करता है। तो अंडाशय क्या होता है? पुष्प का एक भाग होता है, जिसके बारे में तुम आगे पढ़ने वाले हो। तो कब पढ़ोगे? अरे कुछ नहीं, तुरंत क्लास 10th में ही पढ़ोगे पुष्प के भाग को। एंजियोस्पर्मी पौधे को पुष्पी पादप कहते हैं। VBI क्वेश्चन है कि पुष्पी पादप किसे कहते हैं? सबसे एडवांस्ड पादप कौन सा है? सबसे डेवलप्ड पादप कौन सा है? तो एंजियोस्पर्म है ये पादप। अच्छा, एंजियोस्पर्म को हिंदी में आवृत्त बीजी भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना। सर्वाधिक विकसित है, इनमें भोजन का संचय बीज पत्रों में अथवा भ्रूण पोषों में होता है। तो बच्चा लोग यहाँ बीज पत्र, अब देख लो कि बीज पत्र क्या होता है, ये मैं दिखा दे रहा हूं। ये देखो, यहाँ देखो, यही है बीज पत्र। तो तुम देख सकते हो, जैसे ये मकई है, तो मकई का जो दाना है, यही देखो, एक एक दाना है ना, इसी को बोलते हैं बीज पत्र। यहाँ देखो जरा सा, ये किस चीज का दाना है? मटर का ना? अरे नहीं दिख रहा है, ये मटर है। अरे ये चना है, तो चना यानी ग्राम। तो यहां पर देख सकते हो, इसका ये क्या है? कॉटिलीडन। देखो यहां पर लिखा भी हुआ है, ये क्या है बच्चा लोग? कॉटिलीडन, यानी कि यही है बीज पत्र। तो बहुत ध्यान से देखोगे तो इसमें कितना बीज पत्र है बच्चा लोग? 1 बीज पत्र है। जबकि इसमें कितना बीज पत्र है? 1 और 1 2। इसी को यहां पर दिखाया गया है। तो कितना बीज पत्र हो गया? 2 बीज पत्र हो गया। और यहाँ कितना बीज पत्र है? सिर्फ और सिर्फ 1 बीज पत्र है। तो यही यहाँ पर दिखाया गया है। तो जो भोजन का संचय होता है वो इन्हीं बीज पत्रों में होता है। जब ये जर्मिनेट करेगा, यानी कि जब इससे नए पौधे विकसित होने लगेंगे, तो यही भोजन वहां पर यूज होता है। हालांकि हम लोग तो इसी को खा लेते हैं, याद है ना? अरे याद क्या है? डेली इसी को तो खाते हो। ठीक है, तो चलो अब हम लोग देखते हैं, यहां पर आगे कुछ और पॉइंट्स बताए गए हैं, यहां देखना। तो और भी पॉइंट्स को देख लेंगे। यहां देख लेना, बीजों में बीज पत्र होते हैं, वो मैंने अभी तुरंत में दिखाया। जो बीज के अंकुरण के पश्चात हरा हो जाता है। देखो यहाँ बीज है, ठीक है, जो बीज के अंकुरण के पश्चात क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। ठीक है, ये सारी बातें यहां पर लिखी गई हैं। अब चलो, अब जो एंजियोस्पर्म है, मैंने दिखाया था कि इसको 2 भागों में विभाजित करके, विभक्त करके, डिवाइड करके, वर्गीकरण करके हम लोग पढ़ते हैं। तो वो 2 भाग क्या है? सबसे पहला है एक बीजपत्री और दूसरा क्या है? द्विबीजपत्री पौधे।
कुछ पौधे ऐसे होते हैं एंजियोस्पर्म के जिसको बोलते हैं एक बीजपत्री पौधा है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको बोलते हैं कि वो द्विबीजपत्री पौधा होता है। तो देखते हैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में क्या अंतर होता है। यह भी शायद कभी तुमसे पूछ दे तो तुम उसको यहां लिख सकते हो, यहां देख सकते हो एक बीजपत्री और ये क्या हो गया द्विबीजपत्री। तो यहां देखते जाओ चित्र में और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 2-3 अंतर हम लोग कर लेंगे, ज्यादा अंतर करने का जरूरी नहीं है। तो जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनका जो बीज होता है उसमें एक कोटिलीडन पाया जाता है, एक बीजपत्र पाया जाता है। अभी तो दिखाया था चना का उदाहरण और मक्का का उदाहरण। तो चना में कितना बीजपत्र था 2। तो यही हो गया पहला अंतर, बस पहला अंतर यही हो गया कि एक में एक बीजपत्र पाया जाता है तो एक में 2 बीजपत्र पाया जाता है। चलो अब उसको चढ़ा उखाड़ दिया जाए। इस पौधे को हम लोग देखेंगे ध्यान से कि भाई एक बीजपत्र में और द्विबीजपत्री पौधे में क्या अंतर होता है। तो जरा सा जैसे मान लो एक घास को उखाड़ लेंगे, ठीक है, तो तुम देखोगे इसका जो बॉडी डिजाइन है एक बीजपत्री का, वह द्विबीजपत्री के बॉडी डिजाइन से काफी क्या होता है अलग होता है। यहां देखो मैं दिखा दे रहा हूं। तो जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनका यदि जड़ को देखा जाए, जड़ को देखोगे तो वह कैसा जड़ होता है तुम्हारा, देखो फाइब्रस रूट होता है, रेशेदार जड़ होता है। उसका जड़ को उखाड़ के तुम देख सकते हो, घास के जड़ को उखाड़ के देखना वो कैसा होगा, रेशेदार जड़ होगा। जबकि तुम एक सरसों के पौधे का जड़ को उखाड़ के देखना तो वो कैसा होता है, मूसला जड़ होता है, टैप रूट होता है। ये पहला अंतर हो गया। जड़ में देखोगे कि अंतर पाया जाएगा, जी हाँ जड़ में उसका अंतर पाया जाएगा। ठीक इसी तरीके से उसका जो पत्ती है, पत्ती में भी अंतर पाया जाएगा। जो पत्ती होता है उसका देखोगे पैरेलल इस तरीके से वेनेशन होता है, इस तरीके से पैरेलल, इस तरीके से वेनेशन उसमें होता है। जबकि जो डाइकॉट का पत्ती है उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है, जालवत संरचना होता है। तो इसमें कैसा होता है, इसमें होता है तुम्हारा पैरेलल समांतर वेनेशन होगा, लेकिन इसमें क्या होता है जालवत होता है, जाल के जैसा बिछा होता है। तो भाई इसको देखने के लिए तुमको विदेश में नहीं जाने की जरूरत है। अरे अगल बगल उठ के अभी चले जाओ, घास मिल जाएगा, अगल बगल उठ के चले जाओ, छोटे छोटे पौधे मिल जाएंगे, उनकी पत्ती को देखो, घर में उड़हुल का पौधा होगा उसके पत्ती को देखो, तो ये जालवत तुमको क्या मिलेगा, इसका वेनेशन मिलेगा। और यहां पर देखोगे जो मोनोकॉट होते हैं उसमें कैसा मिलता है, पैरेलल वेनेशन मिलता है। अब यहाँ फ्लावर तो तुमको देखने को शायद इतना आसानी से नहीं मिले, लेकिन ये जो फ्लावर होता है मोनोकॉट में 3 के इस युग में होगा, यानी 1 2 3 इसमें पेटल्स सेपल्स सारे कितने होते हैं 3। और जबकि 4 और 5 के युग में कौन सा होगा, ये होगा डाइकॉट प्लांट का, या तो 4 होगा या तो 5 के युग में होगा, सेपल पेटल होता है ना। तो ये सारा चीज, तो इस तरीके से ये हो गया तुम्हारा एक बीजपत्री पौधा और द्विबीजपत्री पौधा। तो बच्चों बड़ा अच्छा से तुमने इसको समझ लिया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग जो चीज पढ़ेंगे वह क्या है, वह है तुम्हारा हम लोगों का जंतुओं का वर्गीकरण।